मसीह यसू के कादर जलाली कुव्वत और कुदरत वाले नाम में आप सबों को सलाम। मैं खुदा का अदना सा खादम पास्टर पीटर जॉन आज फिर आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारे ये चूंकि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, सो हम रोज़ों से पहले एक दिन को मनाते हैं और उस दिन का नाम है राख का बुध। सो मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा अनवान है राख का बुध। सो आज हम राख के बुध के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल हमें राख के बुध के बारे में क्या बताती है और क्या सिखाती है। ये राख क्या है, ये राख का बुध है क्या मेरे अज़ीज़ों, इसके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर कम वक्त में इसे सीखने की कोशिश करेंगे। सो राख क्या है? दरहकीकत इस राख का तल्लुक भी खजूरों की डालियों से ही है। अतवार के दिन जिन डालियों के मुकद्दस जुलूस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लोगों ने मुनासिब समझा कि इन खजूर की डालियों को जाया ना किया, क्योंकि इनके इस्तेमाल के पीछे एक मकसद पिन्हा है जो माजी के एक अहम दिन की याद को दोहराता है। इसलिए वो सारी डालियों को जमा करते और उनको जलाकर उसकी राख को संभाल लेते। बेशक ये दुनवी सोच थी, इल्म इलाही की नजर में इसका कोई मकसद या मुकाम नहीं, तो भी अब तक इस रस्म को मनाना वो अपना फर्ज समझते और मैं भी अपना फर्ज समझता हूं कि आपको इसकी हकीकत से आगाह करूं, ताकि हम नावाकिफियत में किसी गुनाह के मुर्तकब ना हो जाए जो हमें गुमराही की तरफ ले जाए। दौरे हाजिर में भी लोग इस राख को अपने जिस्म पर मलते ताकि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शामिल हों, और यही राख गुनाह से तौबा पुराने अहदनामे में अलामती निशान भी था। जो रोजों का पहला दिन भी है, ऐश वेनेसडे, राख का बुध, खजूरों के एतवार को जो राख खजूरों की डालियों के जलाने से हासिल की जाती थी, उसे न सिर्फ कदीम कलीसिया बल्कि रोमी कलीसिया का आज भी दस्तूर है कि इस मुकद्दस राख को इबादत करने वालों के माथे पर लगाते थे और लगाते हैं। यह जानना भी जरूरी है कि 7वीं सदी ईस्वी में राख के बुध को रोजों का पहला दिन मुकर्रर किया गया और राख मलने की रस्म 8वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई, लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने इस रस्म को गैर जरूरी समझते हुए 16वीं सदी में बंद कर दिया। अब मेरे जो सवाल ये पैदा होता है कि राख के बुध का मनाया जाना कहां से शुरू हुआ और इसका आगाज कब हुआ। इसके लिए हम तारीख में जाते हैं तो हमें पता चलता है, अगर 325 ईस्वी में अगर हम जाएं तो वहां पर एक अकीदे का जिक्र हमें मिलता है जिसको बोलते हैं नकाया का अकीदा। अब मेरे अज़ीज़ों, नकाया एक जगह का नाम है जो कदीम एशियाई कूचक में एक शहर जिसका नाम असनिक था और अब ईरान है। यह नकाया की मजलिस आमा में जिसे शहनशाह कंस्टेंटीन ने 365 में मुनक्कद करवाया था, ताकि आरयूसी बिद्दत जो कलीसिया के लिए खतरनाक थी उसका हतमी फैसला किया जाए। नकाया के अकीदे का आगाज यरूशलेम में हुआ। इसने महोमियत, अरफानियत और आरयूसी बिद्दत को खत्म करने का हल निकाला। शहनशाह कंस्टेंटीन ने 318 बिशपों की मजालिस बैठाई। ये इजलास 3 दिन तक जारी रहा। इस काउंसिल में ही राख के बुध साक्रामेंट के तौर पर मंजूर किया और आज तक खास वो लोग जो रोमन कैथोलिक में है इसको मना रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जब हमारे हाथों में अपनी जुबान में कलाम पाक है तो हमें कलाम पाक के मुताबिक मुकद्दस दिनों को मानना चाहिए, ना कि किसी काउंसिल के फैसलों पर अमल करना चाहिए। अहद अतीक में राख मजहबी रसूमात को पाक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर गिनती 19 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम उसका मुताला करते हैं तो उधर वहां पर सुरख बचिया की राख का जिक्र मिलता है। सुरख बचिया की राख का जिक्र समझने के लिए मैं आपकी तवज्जो 19 बाब और उसकी 9वीं आयत की तरफ दिलवाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, और कोई पाक शख्स इस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के पास रखी रहे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। बाज़-औक़ात हमारी समझ लफ्जी मायनों तक उलझी रहती है। देखें, अहद जदीद में इब्रानियों 19 बाब और उसकी 13 से 14 आयत की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, क्योंकि जब बकरों और बछड़ों का खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा।
ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। राख तौबा का निशान है। यूना 3 बाब और उसकी 6 आयत को अगर देखते हैं, यूना नबी ने जब नैनवा की बर्बादी की खबर वहां के बाशिंदों को दी तो अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और जब ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही का लिबास उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। राख पर बैठना दर हकीकत तौबा की इलामत है। ये देखकर खुदावन ने नैनवा की बर्बादी का फैसला वापस ले लिया, यानी अपने ही हुक्म को वापस ले लिया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस की रोशनी में राख का बुत जन्म लेता है। राख माथे पर लगाना, राख जिस्म पर मलना, राख और खाक सर पर डालना और राख पर बैठना, ये सब अमल खुदावन के साथ रिश्ता नाता जोड़ने का जरिया समझा जाता था। राख अबरानी में एफर है और एफर का मानी इंसान के अदनापन की तस्वीर है। यूं इंसान जिसे खुदा ने अशरफ मखलूकात बनाया है कोई अदना नहीं बना सकता, लेकिन वह हलीमी और फरोतनी की खासियत को अपनी जिंदगी में जाहिर करे तो वो इसे हमेशा बड़ा बनाएगी। बेशक शैतान खुदावंद यीशु मसीह की सलीब तक पहुंचने के आखिरी लम्हा तक भी रुकावटें खड़ी करता रहा, लेकिन खुदा जिसका मंसूबा दुनिया को गुनाहों से खलासी यानी निजात देने के लिए था, वो अपने बेटे को कुर्बान करने को था। उसे कोई ना रोक सका, बल्कि कोई रोक भी नहीं सकता था, बल्कि हाकिम वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह के कफारे में रुकावट ना खड़ी कर सका। यूं ये शहाना जलूस यरूशलेम दाखिल हो गया। लिहाजा खजूर की डालियां और राख हमारी ईमानी मंजिल नहीं है, क्योंकि ये मुहर्रक थे और इनकी मंजिल मकसूद तो खुदावंद यीशु मसीह ही था। लेकिन अगर मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम उसके शहाना जलूस में दाखिल हों, ये एक तैयारी का लम्हा है। शहाना जुलूस में तैयार होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए डालियां पकड़ते हुए उसका इस्तकबाल कर। अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार तो आज ही तैयारी का वक्त है। इन रोजों के अयाम में अपने आप को तैयार करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को अपनी जिंदगी में ले सके। हम डालियों से उसका इस्तकबाल करें। वो यकीन जानिए वो आपकी शमूलियत का मुंतजर है। तो खुदा आपको तमाम रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल करे और आपके घरानों को बहुत ज्यादा बरकत दे और इस कलाम के वसीला से आपको बरकत। आमीन।